बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर हुआ पथराव, हिंसा बहुत भड़की। दरअसल यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने तूल पकड़ा और उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शन देखने मिला। जुमे के दिन आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया था। अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया था। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही। हालांकि सख्ती के बाद भी बरेली में जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ पर जबरन इस्लामिक मैदान में आने की जिद पर अड़े थे ये लोग और लोगों को पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया था और इस पर भीड़ ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ ही देर में पथराव भी शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे यहाँ भगदड़ मच गई। पुलिस फोर्स इलाके में मार्च कर रही है। अधिकारी लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के ज़िलों में भी फोर्स अब और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रज़ा के बुलाने पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। तौकीर रज़ा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के अध्यक्ष हैं और इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का आरोप भी है। हालांकि वो मामला भी कोर्ट में है। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर के हालात अचानक ही बिगड़ गए। मौलाना तौकीर रज़ा ने पहले इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसे बाद में निरस्त भी कर दिया गया था, लेकिन आज उसके बयान से भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। नमाज के बाद जब कुछ लोग इस्लामिया मैदान जाने लगे तो पुलिस ने वहां जाने से उन्हें रोका। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति को काबू में करने के लिए इस्लामिया मैदान के आसपास जाने से लोगों को रोका गया। चारों ओर भारी भीड़ भी जुट गई थी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस्लामिया मैदान में पथराव के बाद भीड़ कोतवाली के पास भी पहुंच गई और यहां भी जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने फिर से यहां पर लाठीचार्ज किया। उपद्रवियों को यहां से भी खदेड़ा गया। भगदड़ मच गई। अभी कितने लोगों को इसमें चोट आई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इलाके में शांति कायम हो ये पुलिस की प्राथमिकता थी। बताया जा रहा है कि श्यामगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों और एसपी क्राइम के बीच में नोकझोंक शुरू हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज में दुकानें भी बंद करवा दी। ऐसे में नामला मस्जिद के बाहर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीड़ बेकाबू हो गई, जो पुलिस ने लाठी चार्ज करके वहां से हटाने की कोशिश की और इसमें कुछ ही मिनट में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और फिर ये हालात बन गए। उन्होंने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी या बुज़दिली ना समझा जाए और जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, मगर नेपाल से ज़्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है और जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए तो सरकार संभाल नहीं पाएगी और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल था। बरेली में जुमे की नमाज के बाद ये हालात अचानक बिगड़े थे। शरारती तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया था। माहौल और ज़्यादा गर्म होने लगा था। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर लोगों पर लाठीचार्ज किया। ऐसे में ये भीड़ इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। उपद्रवियों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ और ये नज़ारा कई लोगों के कैमरे में भी कैद हुआ। वहाँ मौजूद लोगों ने लाइव इस घटना को रिकॉर्ड भी किया, जो सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई तस्वीरें सामने आ रही है कैसे पुलिस बल पर पथराव किया गया जुमे की नमाज के बाद और उसके बाद इन्हें काबू करने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद पुलिस बल ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस यहाँ लगातार संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद ही जुमे की नमाज को लेकर के चारों ज़िलों में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में खास अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस लगातार संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद जुमे की नमाज को लेकर के 4 ज़िलों में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में खास अलर्ट जारी किया गया है। डीआईजी
अजय साहनी ने भी साफ तौर पर कहा कि कानून हाथ में लेने पर किसी को भी इसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से पूरे इलाके में शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। नमाज पढ़कर सीधे अपने घर जाने की भी रिक्वेस्ट इन लोगों से की गई। डीआईजी खुद सड़कों पर फ्लैग मार्च करके हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। सभी जिलों के एसपी को कड़े निर्देश दिए गए कि किसी भी सूरत में उपद्रव नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह इस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर इस हिंसक प्रदर्शन और पथराव के लिए आखिर जिम्मेदार कौन।